फॉर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर जो होता है, जो कि आज हर घर की एक जरूरत बन चुकी है दोस्तों। तो सभी घरों में इन फ्यूचर ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर लगा ही होगा। उसमें कुछ परेशानियां आती है दोस्तों। उसमें से एक प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ देखी गई है दोस्तों, वो ये होती है कि ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, मतलब पंप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे कौन सी वजह है भैया? हमने टॉप, कॉमन, मिडल सेंसर सब कुछ सही से लगाया है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो इसके पीछे कौन सी वजह है, उनका सॉल्यूशन क्या है, ये भी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आधा अधूरा ज्ञान न मिले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर में ये जो प्रॉब्लम बताया है आपने कि भाई शुरू हो जाता है अपने आप। तो वाटर पंप कंट्रोलर में 3 सेंसर होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे कि कॉमन, मिडल और टॉप। तो जैसे ही मिडल सेंसर और कॉमन सेंसर टच होते हैं तो पंप शुरू नहीं होता। जैसे ही अनटच होते हैं, मतलब कि पानी मिडल के नीचे गया, तो पंप फौरन स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो पानी दोबारा मिडल के ऊपर, यानी कि ये दोनों टच हो गए तो पानी उसके ऊपर, उसके बाद टॉप टच हो गया तो ये सेंसर बंद हो जाता है। तो एक सिस्टम है, ये आपको पता होगा हर एक कंट्रोल। जैसे ये मेरा कंट्रोलर है, ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर है दोस्तों। आप में से कई लोगों ने हमारा कंट्रोलर लिया है। हम सिर्फ पीसीबी बोर्ड सेल करता है दोस्तों पूरा, और ये सबसे यूनिक भी है। तो दोस्तों पहला रीजन होता है कि भैया जो टॉप सेंसर है आपका वो फेल हो चुका होता है। मतलब कि टॉप सेंसर है वो फेल है, मतलब कि वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब भैया किस तरीके से नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, टॉप सेंसर फिर क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे एक पहली वजह ये होती है कि आपका जो वायर होता है टॉप सेंसर का, वो गिलहरी ने काट लिया हो, या किसी भी तरह से वायर का कट मार्क हो, जो मतलब वायर अपनी जगह से टूट गया हो। ये एक पहली वजह हो सकती है जो मोस्ट ऑफ अपार्टमेंट में देखी गई है दोस्तों। मैं कई सारी ये जो वाटर कंट्रोलर कंपनीज है उनके लिए कंसल्टिंग का काम करता हूं, तो इसलिए मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ग्राउंड जीरो की रियलिटी है कि भैया वायर कट हो जाता है, फिर पता नहीं चलता टॉप सेंसर को, और वो पानी आपका ओवरफ्लो होता ही रहता है। तो ये एक पहला वजह हो सकता है दोस्तों। दूसरी वजह ये हो सकती है टॉप सेंसर के प्रॉब्लम में कि आपका कंट्रोलर फेल हो चुका है, मतलब कि टॉप सेंसर के जो ट्रिगरिंग का सिग्नल आता है वो कंट्रोलर ले नहीं पा रहा है। तो ऐसी सूरत में भी आपका कंट्रोलर ठीक से काम नहीं करेगा। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तीसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि तीसरी प्रॉब्लम है आपकी सोल्ट डिपोजिशन। दोस्तों ये सोल्ट डिपोजिशन जो है, मैंने लिख कर रखा है ताकि मैं कोई पॉइंट मिस न कर पाऊं। तो सोल्ट डिपोजिशन दोस्तों आपको पता होगा कि जो चूना जम जाता है, जो कैल्शियम का एक परत लग जाती है सेंसर के ऊपर, वो आपने जो सेंसर यूज किया हो तो वो स्टेनलेस स्टील के हो, फिर भी हो जाता है। तो इसकी वजह होती है कि जो कंट्रोलर सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो आजकल कंट्रोलर मार्केट में मिल रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। और सस्ते जो कंट्रोलर होते हैं दोस्तों, उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो सिग्नल को ट्रांसफर करे। वो सीधा डीसी पावर कॉमन जो उसे डाल देते हैं, उसमें सीधा 12 वोल्ट डाल देते हैं या ग्राउंड डाल देते हैं, तो सोल्ट डिपोजिशन होता है। ये जो कंट्रोलर हमारा सिस्टम है दोस्तों, ये हमारा 2105 जो मॉडल है, इसमें हम सिग्नल छोड़ते हैं। तो ये सोल्ट डिपोजिशन फ्री सिस्टम है, मतलब कि कभी चूना नहीं जमेगा, आपको हर 6 महीने में वो करना नहीं पड़ेगा। तो यही एक प्रॉब्लम होता है कि सोल्ट डिपोजिशन की वजह से भी टॉप सेंसर आपका फेल हो चुका है और आपका जो ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि ये तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है और आप किस तरीके से चेक करें, क्योंकि कई लोगों के पास टेक्निकल इलेक्ट्रिकल जो नॉलेज नहीं होता है दोस्तों, वो बहुत परेशान होते रहते हैं। दोस्तों पहला सॉल्यूशन हमने बताया था कि भाई टॉप सेंसर फेल है, तो आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के भाई टॉप सेंसर क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली जहां से आप ये सेंसर पॉइंट लेते हैं, जहां से ये सेंसर पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉमन, ये 3, ये कॉमन, ये मिडल और ये टॉप है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ से सेंसर के तीनों वायर को निकाल देना है। पहले तीनों वायर निकाल दीजिए, फिर जो ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन के साथ आप टॉप सेंसर को टच करके देखिए, जैसे लैब टेस्ट करते हैं। सीधा वायर जंक्शन, यहाँ किसी भी वायर का टुकड़ा लीजिए, उसे छील दीजिए और कॉमन के साथ लगा के पहले मिडिल में लगाइए और दूसरा वायर टॉप के साथ टच कीजिए। क्या ऐसी सूरत में यह बंद हो रहा है? अगर यहां हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि भैया आपका जो वायर है वो कट चुका है या शॉर्ट डिपोजिशन हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूटी आपने टेस्ट कर ली, मतलब कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का है वायर में या सेंसर प्रोब में प्रॉब्लम है। दूसरा सॉल्यूशन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई कंट्रोलर में प्रॉब्लम है तो चेक विथ डायरेक्ट कंट्रोलर। तो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि भैया कंट्रोलर में प्रॉब्लम है,
वो कैसे टेस्ट करें। तो कंट्रोलर में टेस्ट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग तोड़ाने की जरूरत है नहीं। आपको सिंपली यहां से ये जो मैंने अभी लैब टेस्ट आपको करवाया कि कॉमन के साथ आप टच करके डायरेक्ट वायर के साथ टच करके सीधा देख लीजिए, तो इसी से ही आपका दूसरा प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। भाई यहां से मान लीजिए कि भाई यहां से भी बंद नहीं हो रहा है, ऊपर से तो नहीं हो रहा है, नीचे से भी नहीं, तो मतलब साफ है कि आपका कंट्रोलर में ट्रिगर प्रॉब्लम है। अब ऐसी सूरत में क्या हो सकता है दोस्तों कि आपका कोई ना कोई स्पेयर पार्ट, जैसे छोटे छोटे कंडेंसर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कंडेंसर या पीछे का कोई दोस्तों ऐसा स्पेयर पार्ट, जैसे ये तो एसएमडी है, थ्रू वाले तो आपका आसानी रहेगी। तो ये जो कोई स्पेयर पार्ट अपनी जगह से हिला ढुला है, अपनी जगह से उखड़ चुका है सॉल्यूशन, या पानी चला गया है अंदर, पानी की वजह से जंग लग चुका है, कोई ट्रैक अपनी जगह से टूट गया है, कोई शोल्डर डिशोल्डर हो, कुछ भी प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है सिस्टम गर्म हो जाता है ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से, या फिर आपको जहां पे इसका कंट्रोलर हार्ट होता है दोस्तों उसके ऊपर उंगली रख के देखना है कि वो गर्म नहीं हो रहा है कि ये, अगर वो गर्म हो रहा है ज्यादा, आपकी उंगली ज्यादा गर्म हो रही है, रिले का पार्ट नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, रिले तो थोड़ा थोड़ा गर्म होता ही है, लेकिन ये जो हार्ट होता है, हार्ट जो कंट्रोलर होता है वो गर्म हो रहा है, तो फिर आपका कंट्रोलर फेल है। तो दोस्तों आप ऐसी सूरत में आपको सीधा ये बदलना पड़ेगा। अगर वारंटी में है, गारंटी में है, तो आप वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम दोस्तों मैंने बताया सोल्ट डिपोजिशन। सोल्ट डिपोजिशन के लिए आपके पास कोई ज्यादा वो है नहीं, इसमें दिमाग तोड़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको सीधा ऊपर चढ़ना है, टंकी में से सेंसर निकालना है, उसको साफ करना है पूरा, उसके ऊपर से जो जमा है वो निकाल दीजिए कचरा, और फिर दोबारा डाल दीजिए। तो ये आपको प्रोसीजर 3-4 महीने में एक बार करनी पड़ेगी। इस टाइप का आपके पास होगा तो सोल्ट डिपोजिशन का प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। तो इसी सूरत में बाकी के 2 प्रॉब्लम ही हो सकते हैं। लेकिन मार्केट में दोस्तों आप सस्ता ढूंढते हैं जिसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई ठगे ना, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, आप पूरी तरह से जान पाए। तो ये छोटी छोटी बातें आप जब डिस्कस करें किसी डीलर के साथ, जहां से आप खरीदारी करते हैं, परचेस करते हैं, तो उनके साथ ये सारी बातें पूछिए टेक्निकल, भैया इसमें ये होता है, सोल्ट डिपोजिशन होगा क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सोल्ट सिंपली सॉल्यूशन दिया कि टॉप सेंसर के साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ये चीज करके आप आसानी से उसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इस टाइप की वीडियो में चैनल पे रहता रहूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है किसी ना किसी का कंट्रोलर खराब हो चुका है और दोस्तों आपको 1000-2000 का चूना लगने से बच जाए, क्योंकि ये चीजें महंगी होती जा रही है दिन प्रतिदिन और आपका पैसा बहुत कीमती है, उसे जाया मत कीजिए ऐसी छोटी छोटी अननॉलेजेबल थिंग के लिए। तो यहाँ से आपको ये नॉलेज मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे वीडियोस देखने के लिए।